गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम कोई एकेडमिक डिस्कशन करने वाले नहीं हैं। एक जनरल डिस्कशन होगा, एक तरह से इंटरेक्शन है। ठीक है, वो इंटरेक्शन इसलिए है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम किस प्रकार से अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में कर पाएँ, ताकि जो एक प्रकार का हमारे सिचुएशन डेवलप हुई है कि हम फेस टू फेस या क्लासरूम टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस लूप होल को भी हम मीट आउट कर पाएँ। ठीक है ना, उस कमी को भी हम दूर कर पाएँ। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरे लिए भी केवल मोबाइल को पढ़ाना एक थोड़ी टिपिकल सिचुएशन होती है, क्योंकि जब तक फेस टू फेस या आई कांटेक्ट नहीं हो पाता, पढ़ने का या पढ़ाने का वो फ्लो नहीं बन पाता। लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास है कि अपना जो ये लेक्चर है, जो भी लेक्चर हम लोग इसमें या डिलीवर कर रहा हूँ और अपलोड कर रहा हूँ, वो काफ़ी हद तक क्लासरूम टीचिंग के समान ही हो। अब वो कितना आप समझ पा रहे हो या कितना क्लासरूम टीचिंग के समान है, वह जजमेंट आप स्वयं कर सकते हो, वो आपका काम है। दूसरा, अब जब ये लेक्चर बनता है, ठीक है, लेक्चर बना दिया तो हो सकता है पढ़ाते वक्त तो कुछ चीज़ें बोलने में कुछ हो सकता है, कुछ गलत भी बोल दिया जाए। कभी कोई चीज़ लिखी सही गई हो, बोली सही नहीं गई हो, या कभी हो सकता है लिखी हुई गलत हो, बोली हुई सही नहीं हो। तो आप जब उस लेक्चर को सुने, ठीक है ना, तब इस चीज़ को एक विशेष ध्यान रखिए कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसा कन्फ्यूजन लग रहा है तो उसको आप नोट कर लीजिए, और जो वीडियो का कमेंट्स होता है उस कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर भेजिए। ठीक है ना, क्योंकि कमेंट्स के बिना, कमेंट्स ही एक ऐसा है जो इंटरेक्शन का आपका साधन बन सकता है। हालांकि जो लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ उसको मैं सुनता हूँ। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि अपलोड तुरंत कर दिया जाता है बिना सुने ही, लेकिन निश्चित रूप से उसको मैं सुनता जरूर हूँ। तो अगर मुझे सुनने के दौरान भी कोई कमी लगी या कुछ ऐसा लग गया जिसको मैं सही नहीं बता पाया, तो उस कमी को मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर दूर करूँगा। आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं बात बताऊँ, जो पिछला हमने लेक्चर देखा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम देख रहे थे पी वेव्स और एस वेव्स के द्वारा जो इसको समझाया जा रहा था, वहाँ पर जब हमने, इसको थोड़ा बता देता हूँ, जो 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर का जो लो वेलोसिटी जोन था, जिसमें हमने कहा था कि ये आपका पी वेव्स की वेलोसिटी कम हो जाती है और एस वेव्स की वेलोसिटी कम हो जाती है, और ये अर्ध तरल क्षेत्र है। वहाँ पर मैंने एक चीज़ बोल दी थी कि चूंकि दोनों की वेलोसिटी क्या है, कम है, तो इसलिए तरल है, अर्ध तरल है। लेकिन सच्चाई तो ये भी है, एस वेव्स की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि एस वेव्स तरल माध्यम में गमन ही नहीं कर सकती है, तो उस हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिए, मैंने क्या कहा, अर्ध तरल शब्द बोला था, वहाँ पर मैं गलत बोल गया था, लेकिन एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा कि दोनों की गति में कमी है। ठीक है ना, तो वो ठोस मतलब पूर्णतया तरल तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन एस वेव्स है और पी वेव्स है, दोनों की गति में कमी हो रही है, तो निश्चित रूप से वो कैसा होगा, ठोस और तरल के बीच का भाग होगा, जिसको हम कहेंगे अर्ध तरल। तो इस प्रकार की चीज़ें कभी कभी समझाने में या बोलने में हो जाती है, तो आप इस चीज़ को नोट कीजिए। हालांकि बोलने में काफ़ी हद तक सही चीज़ रह सकती है, लिखने में कभी गलती हो सकती है, तो जो भी आपको लगे, जिस तरह से भी आप, और वो तभी लगेगा जब आप प्रॉपर तरीके से उस लेक्चर को क्लासरूम की तरह सुनोगे। ठीक है ना, उसका एक शेड्यूल, टाइम बाउंड मैनर में आपको अपने मोबाइल को लेकर के बैठना होगा, पेन और पेपर को साथ रखना होगा। जब आप इस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तभी ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। अदरवाइज तो आपको पता ही है, यूट्यूब पर या और भी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खूब सारे लेक्चर हैं, उसको हम उस तरह से लेते या नहीं लेते वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसका प्रॉपर बेनिफिट आपको लेना है तो आपको उसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। और वापस वही कमेंट्स में आप उस चीज़ को पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको वापस करेक्ट करने का भी प्रयास करूँगा। तो इस क्रम में एक छोटा सा मैसेज था जो मुझे देना था, और ये पूरा एक सीक्वेंस चलेगा, जब तक हमारे लेक्चर सीरीज चलेगी तब तक इस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो बस एक शॉर्ट मैसेज था जो मैंने आपको दिया, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। वापस मैं आपको यही कह रहा हूँ, मन लगा के पढ़िए, रेगुलरिटी के साथ काम कीजिए। लेक्चर बड़े ही टाइम कंज्यूमिंग है, बड़े मेहनत के साथ बनाए जा रहे हैं, और बिल्कुल जो आईएएस और आरएस का फ्रेमवर्क है उसी फ्रेमवर्क में प्रॉपरली बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, आप मान के चलिए कोई भी ऐसा टॉपिक या क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप डील करने की पोजीशन में ना होंगे। निश्चित रूप से हर क्वेश्चन को आप डील कर पाओगे, डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरह से देख रहे हो। और हम सारे टॉपिक को बिल्कुल समझते हुए कर रहे हैं, इंटरलिंक करते हुए करेंगे। जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी समझ भी बढ़ती जाएगी, और अगर आप प्रॉपर तरीके से इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करोगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि कहीं पर भी आपको क्लासरूम की कमी फील नहीं हो पाएगी।
ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इस लेक्चर को सुना, इस वीडियो को देखा, इसलिए थैंक यू।